हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो जैसा कि हम सभी लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी 12th मैथमेटिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल शुरू किए थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पूरा कॉन्सेप्ट सीखे थे लोग। जो इसमें बेसिक आने वाला था वो भी बेसिक सीखे थे, जैसे ग्राफ बनाना सीखे थे लोग। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन देखे थे लोग। ओके, आज की इस क्लास में हम सभी एक्सरसाइज 8.1 के जो भी बाकी क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक का प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि कोई भी सवाल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है, क्या करते हैं? तो सबसे आगे सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, यानी उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी किस कोऑर्डिनेट में निकलना है? फर्स्ट में निकलना है। इंक्लूज्ड बाई एक्स एक्सिस लाइन x/√3y एंड द सर्किल x² + y² = 4। तो इतना के द्वारा घिरे रीजन का एरिया फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे? सबसे आगे इसको पढ़ें और जो दिए इसको लिख लेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है? इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें क्या बोला गया है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लेना है। किसके द्वारा? तो एक्स एक्सिस द्वारा घिरा हुआ हो। साथ ही साथ क्या दिया है? लाइन x/√3y दिया है। और फिर क्या दिया है? सर्किल x² + y² = 4 दिया। ओके, अब इन सभी को हम क्या करेंगे? XY प्लेन में दिखाएंगे, यानी ग्राफ की मदद से हम इस सबको क्या करेंगे? XY प्लेन में प्रदर्शित करेंगे यानी दिखाएंगे। चलिए, ओके, ये हो गया x, ये क्या होगा? x डैश, ये होगा y, तो क्या होगा? y डैश। अब चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर दिया x एक्सिस, तो इसमें x एक्सिस दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर दिया x/√3y। तब ये क्या होगा? देखिए, x का पावर भी 1 और y का पावर भी 1। तो जब दोनों वेरिएबल का पावर 1 यानी कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमको 2 पॉइंट पता है ना, तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का मान 0 तो y का मान कितना है? 0। 0 का मान 0 यहाँ पर होगा। अब मान लीजिए हम सपोज मानते हैं x का मान लेते हैं मान लीजिए 1, कितना लेते हैं? 1। तो y का मान कितना आएगा? 1/√3 आएगा। तो मान लीजिए x का मान यहाँ पर 1 लेते हैं तो y का मान 1/√3 इतनी कम आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा। तो इसी दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये आएगा x/√3y का ग्राफ। दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ये किसका ग्राफ आ गया? ये ग्राफ किसका आ गया? x/√3y। ओके, अब हम बनाने इसका। तो बताइए कि ब्रीथ है, इस ब्रीथ का केंद्र यानी सेंटर कहाँ पे होगा? तो सेंटर 0,0 होगा। तो 0,0 सेंटर आ गया। रेडियस कितना है? 2। तो 2 कहाँ पाएगा? तो यहाँ पर 1 था, इधर कहीं आएगा। चलिए ये सब मिला देंगे। ठीक है, चलिए काम करते हैं, दूसरे होते हैं। तो देखिए इसे रेडियस कितना है? 2। तो ये 2 हुआ तो कितना हो गया? -2। तो ये 2 तो कितना आएगा? -2 आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं? देखिए, तो इसमें बोला गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस यानी ये। ओके, लाइन है, लाइन यानी ये। फिर बोला सर्किल यानी ये। तो इसके द्वारा कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना। तो हमको इतना का एरिया फाइंड करना है। अब तो इतना एरिया फाइंड करने में कहाँ, ये जो एरिया है किसके कॉन्टेक्ट में है? एक्स एक्सिस से कॉन्टेक्ट में है ना। तो हमें एक्स में क्या है? 0 से लेकर 2 तक चलना है। तो क्या 0 से 2 तक ऊपर क्या सब सेम फंक्शन है? नहीं है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ से फंक्शन चेंज हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है? फंक्शन चेंज हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, यानी लाइन के नीचे क्षेत्रफल निकलना है। और यहाँ से यहाँ तक सर्किल के नीचे का क्षेत्रफल निकलना है। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं हमको ये पॉइंट निकलना होगा। तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये पॉइंट क्या होगा? सर्किल और स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं? 2 मान लेते हैं। ओके, तो 1 और 2 को क्या करना है? हल करना है। तो एक काम करते हैं, हमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। और हमको यहाँ पर एक्स एन कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से वाई एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर यहाँ से वाई का मान निकल के यहाँ रख देते हैं। ओके, तो चलिए हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। चलिए ऐसा लिखते हैं
समीकरण x से y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 पर रखेंगे। ओके सर, एक और उपाय है, x का मान √3y है, जहाँ x से कितना रखेंगे √3y रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो y का मान आएगा, उसी y का मान को समीकरण 1 पर रखें तो हमें किसका मान निकल जाएगा, x का मान। तो किसी भी तरह करके आपको इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको x निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ओके चलिए काम करते हैं, हमें काम करते हैं डायरेक्टली x आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 से कहाँ रखना है, इन इक्वेशन 2, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इसका नहीं क्या हुआ, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, y का मान को पुट कर देंगे। चलिए तो इक्वेशन 2 कहती है, तो यहाँ पर x² प्लस यहाँ पे y², तो y जब कितना रखेंगे तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, x/√3 आएगा, तो लिख देंगे x/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, यहाँ 4 है तो 4, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, x² का स्क्वायर 3 बराबर 4 है तो 4, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 3x² प्लस x² बराबर 4, तो यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 4x², इसको कितना आएगा 4 3 12, देखिए 4 3 12, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा प्लस माइनस √3, तो x का मान आएगा प्लस माइनस √3। तो x के दो वैल्यू क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, लाइन और सर्किल मिल रहा है और यहाँ भी लाइन और सर्किल मिल रहा है, तो एक मान आएगा √3, तो इधर आएगा √3, तो इधर क्या आएगा -√3। तो बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पर होगा √3, क्या होगा √3, तो आगे √3, इसका मान क्या हुआ 0 से √3 तक लाइन के नीचे क्षेत्रफल निकालेंगे, √3 से 2 तक ये वृत्त के नीचे क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों ऐड करेंगे तो हमें जो निकालना था वो क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके तो इतना तो कुछ डाउट, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए काम करते हैं, 0 से √3 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, इसको मान लेते हैं y1, क्या मान लेते हैं y1, और √3 से 2 तक जाएंगे तो ये वृत्त लेंगे, वृत्त यानी सर्किल, तो सर्किल की इक्वेशन कितना दिया है, यहाँ दिया है x² प्लस y² बराबर 4, इसको मान लेते हैं y2, क्या मान लेते हैं y2। चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो कम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन या बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, इसको ए मान ले, तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसलिए हमें कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 0 से √3 तक, तो लिखेंगे 0 से √3, तो 0 से √3 x पर जा रहे हैं तो dx लेंगे, तो dx के साथ y लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा y लेंगे, इस फंक्शन का लेंगे यानी y1, क्या लेंगे यहाँ पर, तो y1 dx, अब प्लस √3 से कहाँ तक चलना है 2 तक, यहाँ क्या लेंगे y2 dx। अब हम क्या करेंगे, y1 का मान यहाँ पुट करेंगे, y2 का मान यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पर y1 का मान कितना आएगा, तो 0 से √3 y1 का वैल्यू कितना है x/√3 से एक और काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं अलग अलग, एक काम करते हैं, इसको हम I1 मान लेते हैं यानी पहला इंटीग्रल मान लेते हैं, इसको दूसरा इसको मान लेते हैं I2, समीकरण से कितना मान लेते हैं, तो 1 2 माने 3 से 3, कितना मानते हैं 3। अब हम क्या करेंगे, I1 का अलग से मान निकालेंगे, I2 को अलग से निकालेंगे और यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे। ओके चलिए अब शुरू करते हैं, सबसे आगे निकालते हैं I1, क्या निकालते हैं I1 का मान, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ I1 बराबर, I1 क्या था, इंटीग्रल 0 से √3 y1 dx। ओके तो 0 से √3 y1 का मान कितना आएगा, देखिए तो यहाँ से y1 का मान निकलेगा कितना आएगा x/√3, कितना आएगा x/√3, तो यहाँ से y1 का मान आएगा कितना x/√3, यहाँ dx है तो dx। ओके तो 1/√3 कॉन्स्टेंट बार हो जाएगा, x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से √3, लिख दीजिए 0 से √3, तो कितना आएगा 1/√3, जहाँ जहाँ x से क्या रखेंगे √3 रखेंगे तो कितना आएगा √3 का स्क्वायर, अब बट्टा में 2, अब माइनस जहाँ x में 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, अब बट्टा में 2। ओके तो कितना आएगा 1/√3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, अब बट्टा 2, अब -0 इन खत्म हो जाएगा, चलिए -0, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1/√3 इंटू 3/2, ये √3 यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर √3/2, ये किसका मान आ गया I1 का मान आ गया, किसका मान आ गया I1 का मान आ गया, ये किसका वैल्यू है I1 का वैल्यू, ले सकते हैं I1
अब I1 का वैल्यू निकाल दिए। अब इसी तरह क्या करेंगे, I2 का मान, किसका मान निकालेंगे, I2 का मान निकालेंगे। चलिए अब निकालते हैं I2 का वैल्यू। I2 इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ देखिए I2 का वैल्यू कितना है, √3 से 2, क्या लिख देंगे, √3 से 2, यहाँ लिखिए y2, यहाँ लिखिए dx तो dx। अब यहाँ देखिए √3 से 2 y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है y2 सर्वल ग्राफ में, तो y2 निकालना तो x स्क्वायर प्लस में रहते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस x स्क्वायर, वो भी किस में आएगा, रूट में आएगा। तो y2 का वैल्यू कितना आएगा, ऑन द रूट, y2 का वैल्यू आएगा ऑन द रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx, 4 माइनस x स्क्वायर dx, तो हमेशा लिख सकते हैं √3 से 2, 4 को लिख सकते हैं ऑन द रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसके बाद क्या करेंगे लोग, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ ऑन द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है यहाँ पर I2 बराबर, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑन द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x/2, फिर क्या होता है, क्वेश्चन उतार देना ऑन द रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर क्या करते हैं यहाँ पर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। तो अब यहाँ देखिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2²/2 माइनस साइन इनवर्स x/a, तो x का मान है x और a का मान दिया है 2। अभी हो गया इंटीग्रल, ये कहाँ से कहाँ तक करना हमें इंटीग्रेट, √3 से 2, यहाँ लिख देंगे √3 से 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x से क्या पुट करेंगे, 2 क्या पुट करेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर यदि हम 2 रखें तो 2/2 1 आएगा, बट यहाँ पर 2 रखें तो कितना है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 4 में 4 का कितना आएगा, 0, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस 2 वाला पे इसका काम खत्म। अब सिर्फ इसमें 2 का मान रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 2। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स यहाँ रखेंगे 2, तो 2/2 कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो ऊपर वाला से हिसाब किताब कहते इतना कि अब कहते हैं माइनस, अब जहाँ जहाँ x से क्या रखेंगे, √3, क्या रखेंगे √3, तो चलिए आगे यहाँ रखते हैं, इसको घेर देते हैं, तो जहाँ x से √3 रखते हैं यहाँ आगे √3/2 ऑन द रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ओके, प्लस है प्लस 2 का स्क्वायर 2/2, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना है 2 इंटू, यहाँ पर क्या है इंटू है, इंटू में क्या है साइन इनवर्स x का मान √3 है √3/2, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा π/2 माइनस प्लस माइनस 4 में 3 का 1, यानी सिर्फ कितना आएगा यहाँ पर √3/2 आएगा, कितना आएगा √3/2 माइनस प्लस माइनस ये कितना आएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू साइन √3/2, साइन इनवर्स √3/2, साइन कितना वैल्यू √3/2 होता है, तो π/3 का होता है, देखिए π/3। और उसको सिंप्लीफाई करें, देखिए कितना आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पर पाई माइनस यहाँ पर कितना है 2π/3 अब माइनस √3/2, ओके। ये कितना है यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 3π माइनस 2π अब माइनस √3/2, ये कितना जाएगा यहाँ पर π/3 अब माइनस √3/2। ये किसका वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया। अब I1 और I2 दोनों के मान को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या था, इक्वेशन 3 में था a बराबर, देखिए इक्वेशन 3 में क्या था, a बराबर I1 प्लस I2, तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2, तो I1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, I1 का वैल्यू कितना निकाले हैं लोग, तो I1 का वैल्यू आया है, देखिए आप 1/1 I1 का वैल्यू है √3/2, कितना है √3/2, तो क्या करेंगे यहाँ पर I1 का मान रख देंगे √3/2, √3/2 अब प्लस I2 का मान कितना निकाले हैं लोग, तो I2 का मान अभी निकाले हैं लोग, यहाँ पर था, चलिए I2 का मान कितना है, I2 का मान है π/3 माइनस √3/2, तो क्या होगा ये प्लस में माइनस में कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा π/3। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन है, जो क्वेश्चन में जिस रीजन का एरिया निकलना था ना, वो एरिया कितना है π/3, चूँकि एरिया है तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर
यूनिट्स। ये हो गया आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक एक स्टेप आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। यदि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, हमें क्या करना है, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। किसका? ऑफ द सर्किल इतना, कट ऑफ बाई द लाइन इतना। चलिए इस सबसे पहला बात इसमें जो दिया है इसको नोट करते हैं। इसमें क्या दिया? एक दिया है सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर एक लाइन का दिया है x बराबर a/√2। ओके, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे। ये x तो क्या होगा x डैश, y तो होगा y डैश। चलिए सही, इसमें एक सर्किल बात है, एक सर्किल बना देते हैं। क्या हो गया सर्किल। देखिए इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस कितना है a। तो यहाँ पे क्या होगा a, तो क्या होगा माइनस a। ये कितना होगा a, तो ये भी कितना होगा माइनस। ओके, अब देखिए डन। तो अब यहाँ देखिए ये तो हो गया इसका, इस दिखा दिया। अब इसको दिखाएंगे x बराबर a/√2। तो a/√2 क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो a/√2 का मान a से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, इधर कहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये किसका इक्वेशन है? ये है, या इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर a/√2। इसका मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, a/√2। ओके, अब देखिए एक वृत्त था, एक लाइन से कितना भाग में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। एक स्मॉलर पार्ट है, एक क्या है लार्जर पार्ट है। तो हमें किसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट का निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, छोटे वाला भाग का एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरा का एरिया निकालना है। हमें इस सब का एरिया निकालना है, सब का। अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए, तो पूरा निकालना है, तो पूरा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो सिर्फ इतना ही ना एरिया निकलेगा, इतना एरिया। तो इतना, अब तो सोचिए कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो जितना एरिया होगा उतना ही एरिया होगा। तो हम ए एरिया को निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो चाहिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या है सिर्फ सर्किल है, तो सर्किल के नीचे का एरिया निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखते हैं। तो जो निकालना है तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड मैंने जितना क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्वायर्ड रीजन या स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल जो लिख सकते हैं। ठीक है, ए, तो ए बराबर क्या होगा 2 इंटू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं कि जब हम a/√2 से a तक चलेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकलेगा ना, लेकिन हमको नीचे वाला भी चाहिए, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू a/√2 से कहाँ तक, a तक। यहाँ क्या लिखेंगे y dx। अब देखिए 2 a/√2 से a तक y के वैल्यू कितना रखेंगे, तो इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या dx लिखेंगे। ओके, आप चाहे तो क्या करते हैं, इस समीकरण 1 मानते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से y का मान निकालते हैं, तब लिखते पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तब आपको एक समीकरण मिल जाता है, जैसे कि हम लास्ट क्लास में बताए थे। नहीं तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है 2। अब तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 क्या होता है a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। घेर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है हमें इंटीग्रेट, a/√2 से a तक। अब इसे सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करें, चलिए तो कितना आएगा 2 है तो 2। अब देखिए जहाँ जहाँ x हमें क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ x में a पुट करेंगे। सोचिए यदि x का मान a रखे तो यहाँ पर a/2 आएगा, बट यहाँ a करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो इस a के रखने से टर्म खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर पुट करते हैं कितना, तो a स्क्वायर/2 है और साइन इनवर्स यहाँ पर रखेंगे a, तो a/a कितना आएगा 1, तो लिख देंगे 1। ओके, तो a वाला काम खत्म। अब माइनस देते हैं, माइनस, अब माइनस, अब यहाँ पर रखेंगे a/√2, क्या रखेंगे a/√2, तो जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे a/√2। अब पहले से 2 है तो यहाँ पर 2 रहेगा, और यहाँ अंदर रूट क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर रखेंगे a/√2, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो इतना आएगा। अब प्लस है प्लस, यहाँ कितना होगा a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स, जहाँ x से कितना रखना है हमें a/√2, यहाँ पर आएगा पहले से a है, यहाँ पर आ जाएगा √2, क्या जाएगा √2, घेर देंगे। ओके, अब जो सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। ये किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, a का मान, ये आ रहा है a का वैल्यू। यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा
तो यहाँ से ए का वैल्यू आई, देखिए 2 है तो 2, ये देखिए ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना आता है पाई बाई 2, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ओके, माइनस प्लस माइनस, अब देखिए कितना है ए बाई 2√2, ओके। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये कितना आएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 2 का √2, तो यहाँ पर आएगा ए बाई √2, यहाँ पर आएगा ए बाई √2। चलिए फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस आएगा, और यहाँ कितना है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल होगा, तो साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है पाई बाई 4, यानी देखिए इंटू पाई बाई 4, और कोई टर्म नहीं है। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आता है, 2 है तो 2, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ कितना आएगा ए स्क्वायर बाई, यहाँ √2 और 2 दूना 4 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 दूना 8, ओके। अब इस पूरा सिंप्लीफाई कर दो, इस पूरा का एलसीएम कितना आएगा, तो पूरा का एलसीएम आएगा 8, कितना आएगा 8, ये कितना 4 दूना 8 है, ये कितना आएगा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस, ये कितना आएगा 4 दूना 8 यानी 2a स्क्वायर, फिर ये कितना आएगा माइनस पाई ए स्क्वायर, ओके। तो कितना आएगा यहाँ पर 2 चौका 8, यहाँ पर 4 आ गया, तो कितना आ गया 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो कितना आएगा पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर, ओके। ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कैसे आ गया, 1 मिनट, मतलब अभी कौन सा क्वेश्चन किए 7 के बाद 8 आना चाहिए। चलिए 8 के बाद 13 आ गया, 8 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, 8 नंबर मोबाइल से देखे बताए थे क्या था, टिम पर क्या कौन बात देखिए चलिए क्वेश्चन मिस्टेक से 13 आ गया है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 2 बार आ गया, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन गायब, कोई बात नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, खत्म कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द एरिया बिटवीन x बराबर वाई स्क्वायर, ओके। चलिए 8 नंबर देखते हैं, x बराबर वाई स्क्वायर, फिर दिया यहाँ पर एंड x बराबर 4, x बराबर 4, इसके बाद से दिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x बराबर a, x बराबर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें वो किसका मान, देखिए इसमें फिर से बता रहे हैं आपको इसमें क्या दिया गया है, x बराबर वाई स्क्वायर एक कर्व है, x बराबर 4 एक लाइन है, तो x बराबर 4 x बराबर वाई स्क्वायर द्वारा एक एरिया घिरेगा, उस एरिया को x बराबर a क्या कर रहा है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तब आपको एरिया का मान निकालना, a का मान किसका मान निकालना है, a का वैल्यू फाइंड करना, ओके। चलिए सबसे आगे इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, इसको एक सही प्लेन में दिखाते हैं क्या होगा, ये x तो क्या होगा x डैश, यहाँ पर y तो क्या होगा y डैश, ओके। देखिए यहाँ पर दिया x बराबर वाई स्क्वायर, तो किसी एक पर स्क्वायर है, किसी एक पर स्क्वायर नहीं है, यानी किसका ग्राफ होगा ये, इसका ग्राफ पैराबोला होगा, तब पैराबोला किधर होगा, तो x पावर 1 है यानी x क्यूब होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओके। इसका नाम क्या है, इसका नाम है x बराबर वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर। चलिए अब फिर दिया x बराबर 4, तो मान लीजिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर क्या है 4, तो ये किसका ग्राफ है, ये x बराबर 4 का है, चल लीजिए x बराबर 4, चल लीजिए 4। अब देखिए इसमें क्या दिया, अब इसमें दिया गया ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इस पूरा एरिया को x बराबर 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा, तो ये क्या है x बराबर a, यहाँ पर क्या होगा a, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया क्या है बराबर है,
क्या है, बराबर है। तो जब ये पूरा एरिया बराबर है तो इधर का ऊपर का आधा, इसे यहाँ जीरो होगा तो जीरो से ए तक यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। रीजन 1 और ये क्या है, रीजन 2 है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तो क्वेश्चन के अनुसार है एरिया ऑफ रीजन 1 बराबर एरिया ऑफ रीजन 2, ये आपको दिया गया है। तो इतना दिया गया तो हमें किसका मान निकालना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू क्या हो। तो सिंपल सी बात है। तो अब बताइए क्या करेंगे, दोनों रीजन का एरिया निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन 1 क्या आएगा, तो हमको ए वाला एरिया चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, तो 0 से 1 तक जाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 0 से ए तक, तो 0 से ए। इस ग्राफ में क्या है, फंक्शन का नाम वाई दिया है, तो यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर बराबर। फिर यहाँ लिखेंगे ए से 4 तक, यहाँ भी क्या है वाई और dx। ओके, अब देखिए कितना आएगा, 0 से ए वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ऑन द रूट एक्स, कितना आएगा ऑन द रूट एक्स, तो ऑन द रूट एक्स dx। ए से 4 तक यहाँ भी कितना आएगा, ऑन द रूट एक्स dx। तो कितना आएगा यहाँ पर, 0 से ए रूट एक्स का मान कितना आएगा, x के पावर 1/2 dx है तो dx। फिर कितना आएगा, ए से 4 रूट एक्स का मान x से पावर 1/2 dx है तो dx। तो कितना आएगा यहाँ पर, x से पावर 1/2 कितना आएगा, तो x से पावर 3/2, अब पूरा बटा में क्या आएगा 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। फिर यहाँ पे देखिए x से पावर 3/2, अब पूरे का बटा में कितना आएगा 3/2, कहाँ से कहाँ तक, a से 4 तक। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल सकते हैं, तो आएगा 2/3 x के पावर 3/2 0 से a तक, और ये कितना आएगा 2/3 बाहर हो जाएगा, 2 बट्टा में ऊपर है तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा x के पावर 3/2 a से 4 तक। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब देखिए इसके बाद से क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, अब जहाँ से x वहाँ पे a पुट करेंगे तो कितना आएगा a के पावर 3/2। चलिए a के पावर 3/2 माइनस, अब जहाँ से x में 0 पुट कर दे, 0 से क्या होगा खत्म हो जाएगा, बराबर। जहाँ से x क्या पुट करेंगे 4, तो 4 के पावर 3/2, अब माइनस जहाँ से x पुट करेंगे a, तो यहाँ कितना आएगा a के पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर a के पावर 3/2 है, ये माइनस में रहे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस a के पावर 3/2, और यहाँ क्या है 4 के पावर 3/2, किस लिख सकते हैं 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, पावर में 3/2 है तो यहाँ पर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, इसे लिख सकते हैं 2a के पावर 3/2, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ कितना आएगा देखिए, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 में क्या होगा 8, कितना आएगा 8, तो कितना है 2 चौका 8, तो ऐसे कितना आ गया a के पावर 3/2 का वैल्यू आ गया 4, यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 4 के पावर 2/3, 4 के पावर 2/3, ये हो जाएगा आंसर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 का घन यहीं पे आंसर होता है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आएगा 4 के पावर 2/3। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर x² एंड y बराबर mod x। चलिए सर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो पैराबोला क्या दिया y बराबर x², हालांकि नहीं बोलता पैराबोला तभी आपको पता है ये पैराबोला का ही क्वेश्चन है। ओके, फिर दे एंड y बराबर mod x। तो इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ओके, चलिए इन दोनों को क्या करते हैं XY प्लेन में दिखाते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये x तो क्या होगा x डैश, ये y तो क्या होगा y डैश। बताइए y बराबर x², इसमें किस पर स्क्वायर नहीं है, y पर नहीं है, यानी इसका पैराबोला का मुख किधर खुलेगा y की ओर, किधर खुलेगा y की ओर, यानी सब कुछ होगा। इसका नाम क्या होगा y बराबर x²। ओके, अब क्या निकालना मोड x, तो मोड x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। किसका ग्राफ है, ये है y बराबर mod x, y बराबर mod x। अब देखिए mod x जो है ना, mod x 0 से इधर क्या होगा, इधर कैसा बिहेव करेगा y बराबर x की तरह बिहेव करेगा, इधर कैसा बिहेव करेगा y बराबर -x की तरह बिहेव करेगा। ओके, और यहाँ पर 0 है तो 0, और ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा y बराबर x²। तो बताइए y बराबर mod x और y बराबर x², दोनों तरफ कौन रीजन घिरा रहा है, ये वाला है और क्या है ये वाला, ये क्षेत्र हो रहा है। तो हमको दोनों का एरिया निकालना, तो ये तो पता है सिमेट्रिकल फोटो है, तो सिमेट्रिकल से दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा। तो जब दोनों का एरिया बराबर है हमको कंप्लीट एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे
किसी एक का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से हम यहाँ तक चलेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करें तो एरिया निकल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये किस पॉइंट तक हमको कहाँ तक एरिया निकालना क्या पता है? नहीं पता है। सबसे हमको ये पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? ये पॉइंट y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर x का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 और 2 का LHS बराबर RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। कैसे? जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर था तो राइट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। ओके, अब यहाँ से एक्स के कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यू आएंगे। कैसे? देखिए, अब इसे x से स्क्वायर कटा देंगे तो x का वैल्यू 1, तो एक तो 1 है और एक x का वैल्यू 0 भी आएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए तो काट का मत बनाइए, कोई मिस्टेक हुआ था, तो इसलिए आप इसको ऐसा बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। ऐसे x कॉमन है कितना आएगा? x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे, जैसे x का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? एक तो है x बराबर 1 और एक x बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 0 है कि नहीं है? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक 0 भी है और एक 1 भी है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर पक्का क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब हमें मिल गया टारगेट कि 0 से 1 तक एरिया निकालेंगे, ऊपर वाला लाइन से और फिर नीचे वाला लाइन से। ओके, चल देखते हैं तो क्या करेंगे। तो याद कीजिए, हम बताए थे इस टाइप का एरिया तो हम कैसे निकालते हैं लोग? ऊपर वाला लाइन से एरिया निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे नीचे वाला। ओके, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो क्या होगा? a बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। चलिए, तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन कहाँ से चलना है हम लोग को? 0 से 1, 0 से 1। तो 0 से जब 1 तक चलेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन में क्या दिया है? y बराबर x। ऊपर वाला फंक्शन में क्या दिया? y। एक काम करते हैं ना, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2। ऊपर वाला फंक्शन को हमने y1 माना है, क्या लिख देंगे यहाँ पर? y1 अब माइनस नीचे वाला फंक्शन क्या माना है? y2, यहाँ लिख देंगे dx। इस टाइप की चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ओके, लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं तब इसे देखे थे, अब इसको सॉल्व करेंगे लोग। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो y1 का मान कितना दिया इसमें? x, और y2 का मान दिया एक्स स्क्वायर। इससे बताइए क्या आएगा? ये हो जाएगा यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 से 1। y1 का मान क्या है? x, इसका मान है एक्स स्क्वायर, कर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, घेर लिख देंगे यहाँ पर dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है? यहाँ पर 2 है तो 2। चलिए, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ घेरते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यू बाई 3। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट, घेर देंगे यहाँ 0 से 1। अब जहाँ जहाँ x से क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, माइनस यहाँ 1 करते 1 के पावर 3, 1 बटा 3, खत्म। अब माइनस जहाँ जहाँ से 0, 0 से खत्म, ये भी 0 से खत्म, यानी 0 आएगा। अब ये कितना आ गया? 2 इंटू ये कितना आ गया? यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा इसका? 6, 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, तो कितना गया यहाँ पर? 2 इंटू 3 में 2 गया 1, 1 बटा 6, तो 2 3 6, ये कितना गया? 1 बटा 3, 1 बटा 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हुआ आंसर। ठीक है, चलते ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलते हैं अब अगले सवाल पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y एंड द लाइन इतना है। चल देखते हैं। तो एक कर्व दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, फिर एक लाइन दिया है एक्स बराबर 4y माइनस 2। हम क्या करेंगे? दोनों को ग्राफ पर दिखाएंगे। ये हो गया x, तो ये क्या होगा? x डैश, ये होगा y, तो ये क्या होगा? y डैश। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इसे ग्राफ बनाएंगे तो x के पावर 2 है बट y के पावर 1 है। तो इस टाइप का जो रहता है उसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। ये पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा? तो y के पावर 1 है, यानी y की ओर खुलेगा, यानी ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ओके, चलिए अब ये आगे इसका नाम क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब इसका कितना है? तो बताइए, x का मान 0 करें तो एक साइड करते हैं, तो y का मान कितना है? सोचिए, तो x का मान 0 तो y का मान कितना है? 2 माइनस प्लस हो जाए। देखिए रफ कर सकते हैं, x का मान 0 तो 4y माइनस 2, जैसे y का वैल्यू निकालिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना है? 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2। तो x का मान 0 तो y का मान कितना आ रहा है? 1/2, यानी 1/2 इधर कहीं होगा, ये क्या 1/2। अब यदि y का मान 0 करते x का मान कितना है? -2, तो -2 इधर कहीं होगा, नहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो इसे दोनों क्या करेंगे? मिला देंगे।
दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है x बराबर 4y माइनस 2, 4y माइनस 2। चलिए अब तो इन दोनों के द्वारा कौन सा एरिया घेरा में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, देखिए इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। अब तो इसका एरिया फाइंड करना है तो कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है तो इसका तो पता नहीं पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट हम कहाँ से निकालेंगे, x। तो इन दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्व। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यानी y गैप करना होगा। तो अब तो इस 4y के मान को हम यहाँ पुट करते हैं, या यहाँ से 4y निकाल यहाँ पुट करते हैं, अब एक ही बात है। चलिए मैं ये इक्वेशन 2 की बात करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से 4y यहाँ रख देते हैं, या 1 में से 2 माइनस करते हैं, जो करना है कर सकते हैं। चलिए 1 में से 2 माइनस करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कीजिए तो आंसर आ जाएगा, या किसी एक में से निकाल किसी दूसरा में रख दीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, पहला समीकरण क्या दिया है, x स्क्वायर बराबर 4y, ये आपको दिया गया है। अब देखिए x स्क्वायर, और जहाँ 4y हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 4y का मान कितना आएगा, माइनस 2 इधर प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस 2। ये कहाँ से बदला हुआ है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ये कहाँ से बदला हुआ है, इक्वेशन 2। वही क्या है, तो इक्वेशन 1 है। ये क्या है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 लिख दिए। अब इसके बाद में बदलाव कहाँ से, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 लिखे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर है, प्लस में रहता है माइनस में, प्लस में रहता है माइनस में 0। अब इसे फर्स्ट इंटू लास्ट में सॉल्व कर देंगे, कितना है एक्स स्क्वायर, इसको कितना ले सकते हैं, माइनस 2x प्लस x और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 2 प्लस कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 ले लेते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 2 कॉमन होगा तो यहाँ कितना आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 को 0 करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1। तो इसका मन क्या हुआ, x का वैल्यू 2, इधर वाला होगा 2, इधर वाला होगा माइनस 1। ओके, तो अब देखिए -1 से 2 तक यदि उस ऊपर वाला लाइन से एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा ये पूरा। बट हमें तो सिर्फ इतना ही ना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व है, कर्व के कारण एरिया को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो काम करते ऊपर वाला लाइन को इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2। तब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। यहाँ लिख देंगे, तो थोड़ा सा इसको और दूर करते हैं, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। ए बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन। ओके, देखिए हमें कहाँ से -1 से 2 तक चलना है, कहाँ तक चलना है, -1 से 2 तक। चलिए तो -1 से 2 तक चलेंगे। ओके, तो ऊपर वाले फंक्शन का नाम क्या था, y1, तो y1 लिख दिए। अब माइनस नीचे वाला फंक्शन का क्या नाम था, y2, यहाँ लिख देंगे dx। ओके, अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए तो -1 से 2 तक y1 का वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो y1 का वैल्यू हो गया यहाँ पर माइनस में x। देखिए यहाँ पर ऐसे y1 का वैल्यू कितना आएगा, तो y1 का वैल्यू माइनस में तो इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2/4 क्या आएगा, x प्लस 2/4। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नामन भाव। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, x प्लस 2/4, अब माइनस से माइनस y2 का मान कितना आएगा, यहाँ से y2 का मान निकालेंगे। ये तो y2 का मान आएगा x²/4, क्या लिख देंगे x²/4 या dx है तो dx। अब इसी को सॉल्व करना। देखिए तो -1 से 2, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 बाहर कर देंगे 1/4, तो यहाँ कितना आएगा x प्लस 2 माइनस x², या गया dx। अब इसी को करना इंटीग्रेट, थोड़ा इसको सजा लेते हैं, आएगा 1/4 -1 से 2, इसे हम क्या ले सकते हैं -x² प्लस x प्लस 2 या dx है। अब इसको करेंगे सॉल्व। चलिए इसको थोड़ा सीधे में चलता है, तो इस वजह से कितना आएगा यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 घेर देंगे।
माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस है तो माइनस, इसका हो जाएगा x³/3 प्लस है तो प्लस, x का क्या होगा x²/2, फिर यहाँ क्या है +2 है तो 2 का क्या होगा 2x, और कहाँ से कहाँ तक करना है -1 से 2। अब जहाँ जहाँ x 2 पुट करेंगे तो 1/4, जहाँ x 2 रखिए तो -2 का पावर 3 कितना है, 2 दूना 4 दूना 8, 8/3, फिर यहाँ 2 रखिए 2 दूना 4, 4/2, 2 आएगा, ओके, प्लस फिर यहाँ 2 रखिए 2 दूना 4, खत्म। यह क्या देंगे माइनस, क्या देंगे माइनस। अब जहाँ जहाँ x से -1 तो -1 का पावर 3 -1, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3 आएगा, फिर यहाँ पर -1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 आएगा, फिर यहाँ पर -1 रखिए तो कितना आएगा यहाँ पर -2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना जाएगा यहाँ पर 1/4 इंटू इसमें चलिए अब सॉल्व करते हैं कितना बड़ा है, तो यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ कितना है -8, ओके। अब प्लस यहाँ देखिए 4 2 6 और 6 3 हो जाएगा 18, आप आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, कितना आएगा 6, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3 और माइनस यहाँ कितना आएगा 12। चलिए अब देखिए कितना आएगा, यह कि 1/4 इंटू -8 प्लस 18 10, 10/3 माइनस 3 2 5, 5 में से 12 गया -7, तो -7/6। चलिए 1/4 इसके एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 दूना 6 गया 10 दूना 20, माइनस माइनस प्लस यहाँ 7 आएगा, तो कितना आएगा 1/4 20 7 27 इंटू 27/6, कितना देखिए तो कितना सा है 3 से 3 दूना 6 और 3 9 27, तो कितना गया 9/8, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ये हुआ आंसर। इसे करके क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कर्व y² = 4x, ओके, एंड द लाइन दिया है x = 3। ग्राफ बनाएंगे इनका, यहाँ होगा x, यहाँ होगा x डैश, यहाँ होगा y, तो यहाँ होगा y डैश। अब देखिए क्या है, पैराबोला है, इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा ना, यानी x एक्सिस के होगा ये पैराबोला। इसका इक्वेशन क्या दिया है, y² = 4x, फिर दूसरा दिया x = 3, तो इधर कहीं आएगा, ये 3 है, तो क्या आ गया x = 3। चलिए अब देख कौन सा एरिया है जो इस पैराबोला लाइन द्वारा गिर रहा है, ये पूरा एरिया है, ये सब है, ये सब भी है, इधर है ना, तो वो टोटल एरिया फाइंड करना है, ओके। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो 0 से 3 तक जाएंगे, सिर्फ इतना ही ना एरिया निकाल पाएंगे, इतना एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन A = 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx, तो 2 इंटू 0 से 3, अब जहाँ y है क्या पुट करेंगे, तो इसका नाम क्या है y² = 4x, तो y = कितना आएगा √4x, तो यहाँ पाएगा √4x dx। अब देखिए 2 है तो 2 0 से 3 √4 का मान 2 और x को ले सकते हैं x⁻² √x को, या dx होता है dx। अब 2 बाहर आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻², तो 1/2 + 1 3/2, यहाँ बटा में क्या आ जाएगा 3/2, अब पूरा घेर के 0 से 3। अब देखिए ये 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर, तो 4 दूना 8, 8/3 हो जाएगा, और अंदर कितना आएगा, जहाँ x 3 पुट करेंगे तो 3 के पावर 3/2, और माइनस जहाँ x 0 पुट करेंगे तो 0, खत्म। तो ये कितना है क्या, देखिए तो 8/3 इंटू 3 के पावर 3/2, ओके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, कितना है देखिए तो 8/3, इसको हम इसको ऐसा ले सकते हैं 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो, देखिए ध्यान से समझिए, इसे हम क्या ले सकते हैं ऐसा 3 के पावर 1/2, ओके। इसे नहीं, इसको ले सकते हैं 9 गुणे 3, अब पूरा का पावर 1/3 नहीं रूट, और √9 का मान कितना आएगा 3, √9 का मान कितना आएगा 3, यानी 3 इसको क्या ले सकते हैं 3√3, इसे हम लिख देंगे 3√3, ये 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव सवाल है, ओके, देखते हैं क्या है। तो 12 नंबर सवाल दिया, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 12 एंड 13 जो भी है। तो यहाँ पर दिया एरिया लाइंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x² + y² = 4 एंड द लाइन्स इतना। तो चलिए सबसे आगे क्या करेंगे, x² + y² = 4 दिया है, x = 0 x = 2 दिया और बोला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या करेंगे ग्राफ पर दिखाएंगे।
तो यहाँ गया x, यहाँ गया x डैश, यहाँ गया y, यहाँ पर गया y डैश। अब इसमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। रेडियस कितना होगा 2, तो ये कितना होगा -2, ये आएगा 2, तो ये कितना आएगा -2। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है x बराबर 0, तो 0 तो यही ना होगा x बराबर 0, यही x बराबर 0। फिर बोला x बराबर 2, तो यहाँ पर x बराबर 2, ये अलग ये लाइन, ये कौन सा लाइन होगा x बराबर 2। अब बोला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और इसमें क्या बोला है देखिए तो, अब देखिए इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो, तो फर्स्ट में सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, तो वो सिर्फ इतना का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए यदि सब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो 0 से 2 तक चलेंगे और इस लाइन का मदद से हम इसका एरिया निकालें जो अभी तक हम सीखेंगे। ओके, बढ़ चुकी ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे थोड़ी देखना जाता है, तो एकदम आसानी से बनाएंगे। आपको याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल। तो ये क्या होता है पूरे सर्किल का एरिया है, बट हमें कितना चाहिए, हमको चाहिए 1/4 यानी 1/4 चाहिए। ये क्या है पूरा 4 हिस्से में एक हिस्सा है, तो बट्टा कर देंगे 4, हो गया सिंपल। पाई है पाई, इसमें आर का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ क्या रख देंगे 2, तो 2 स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है 4 है तो 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 कैंसिल, तो गया पाई। इसका आंसर क्या आएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स आंसर। किस ऑप्शन ने दिया है पाई, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर देंगे। ओके, बट यदि क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन के यूज से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, फिर दिया है वाई एक्सिस, फिर दिया है एंड द लाइन y बराबर 3। चलिए देखते हैं। ये होता है x डैश y डैश, वाई स्क्वायर बराबर 4x किधर आएगा, इधर आएगा। ओके, ये आ गया कि इसका नाम क्या है वाई स्क्वायर बराबर 4x, फिर दिया है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यानी ये वाला ये है, अब फिर दिया है y बराबर 3, तो y बराबर 3 इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, ठीक है, ये आ गया y बराबर 3। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 3 हो गया, यहाँ पर होगा 0। तो कौन एरिया इस तीनों के कवर में आ रहा है, सिर्फ यही ना रहा, तो हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। और ये जो एरिया फाइंड करना है, एरिया किससे कॉन्टेक्ट में, y कॉन्टेक्ट में है ना, तो हम y की ओर चलेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो हमको एरिया चाहिए, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा 0 से 3, और y पे चल रहे हैं dy होगा, तो dy तो पक्का यहाँ पे x होगा, क्या होगा यहाँ पर x, तो 0 से 3। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेंगे, तो ये जो एरिया है एरिया के ऊपर कर्व यही ना है, तो इस कर्व से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा y स्क्वायर बाई 4, चलिए देंगे y स्क्वायर बाई 4, यहाँ dy है तो dy हो गया, तो 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। y स्क्वायर क्या आएगा, तो y के पावर 3 या बटा 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक, तो 1/4 गुणे, जहाँ y है 3 करेंगे तो 3 के पावर 3 27 अब बटा 3, अब माइनस जहाँ y है क्या करें 0 यानी खत्म, 3 9 27 से कितना गया 9/4, तो 9/4 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, तेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.1 का पूरे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन देख लिया। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।